Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझ कर इन्वेस्ट कर। नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और आज हम कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 2371717106। तीसरा नंबर है 23717117। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित आर्थिक विशेषज्ञ हैं हरवीर सिंह जी। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका जी। हरवीर जी अभी हमारे साथ में थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। तो कमल सक्सेना जी। At the stock market, Sensex gains 86 points, Nifty rises 52 points. Rupee depreciates 9 paise against the dollar. Prime Minister Narendra Modi to address the World Economic Forum in the evening today. And Brent crude oil futures trade firm at about $86 per barrel. घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स में 86 अंक की बढ़त, निफ्टी में 52 अंकों की वृद्धि। रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विश्व आर्थिक फोरम को संबोधित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $86 के आसपास पहुंची। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. शेयर बाजार पर नजर डालते हैं। शेयर बाजार में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 0.1% वृद्धि के साथ 86 अंकों की बढ़त हासिल की और 61,309 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की तेजी से 52 अंकों का उछाल दर्ज करता हुआ 18,308 पर आ गया। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% का उछाल दर्ज हुआ। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 86 points or 0.1% to end at 61,309 today. The Nifty at the National Stock Exchange rose 52 points or 0.3% to 18,308. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index moved up 0.2% and the Small Cap Index added 0.6%. Market breadth on the BSE was strong, with nearly 2 stocks rising against every single loser. Sectorally, on the BSE, the Auto Index was the leading gainer, jumping 2%. The Utilities Index climbed 1.5%, the Realty and the Power Index advanced 1.4% each. The Basic Material and the Consumer Discretionary Index added 1% each. The Industrials Index climbed 0.9%, the Capital Goods Index rose 0.8%, the Consumer Durables Index gained 0.6%, and the FMCG, the Telecom, the Energy and the Oil and Gas Index moved up 0.5% each. और इस बीच हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी फोन लाइन से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और पहले कॉलर भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, ये नितिन है दिल्ली से। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी, सो माय क्वेश्चन इज कि लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, जहाँ पे इंडस्ट्रीज इतना चेंज हो रही है, जहाँ पे मेटावर्स आ रहा है, ड्रोन आ रहा है या इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ रही हैं, व्हाट इज द राइट इंडस्ट्री राइट नाउ टू चूज टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज, जहाँ पे हम लंबे समय के लिए पैसे डाल के इनके शेयर्स खरीद सकें? व्हाट वुड यू सजेस्ट?
जी हरवीर जी। देखिए, आपने खुद कहा कि बहुत सारे डिसरप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे नई चीजें आ रही हैं। एक तो यू मस्ट फोकस ऑन आईटी सेक्टर, और दूसरा मेरा अपना मानना है कि एक बड़ा गेम चेंजर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड होने जा रहा है। बिकॉज एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंटरवेंशन अभी हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, एज वेल एज उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो वहां पर जो कॉरपोरेट है या जो कंपनीज है, जो फूड रिलेटेड कंपनीज हैं, तो वहां आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली काफी बड़ा एक्शन इस सेक्टर में अगले आने वाले कुछ वर्षों में रहेगा। जी। एंड नेक्स्ट कॉलर इज अतानु फ्रॉम कोलकाता। अतानु, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, या जी, you are online, please ask your question. Okay. Thank you. Good evening, sir. Good evening. My question, I'm calling from Kolkata, Ji. Atanu Saha. My question is, what is inflation and what difference between American and Indian market inflation? Thank you. Very good day. जी हरवीर जी। Inflation basically is rate of growth of price increase and measured on basically on base जी। with a basket of products and services. So it is like that. हम लोग का होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो उसको मेजर करता है एक बेस ईयर के आधार पर, और उसमें एक बास्केट है प्रोडक्ट्स का जो उनका प्राइस मूवमेंट उस बेस पे और कंपेरेटिव लास्ट ईयर जो मूवमेंट होता है, दैट इज बेसिकली उसको कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, बेसिकली प्राइस इंक्रीज को। और मार्केट इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट्स को इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन, आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहें, डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स कहें, और इन्फ्लेशन एज ए बेसिकली जो डेफिनेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, डेफिनेटली जो उसको मेजर करने का जो मेजरमेंट है उसके बास्केट में कुछ फर्क हो सकता है वहाँ कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिफरेंट हो यहाँ के मुकाबले। जी, डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। जी, मुंबई से रत्नाकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी रत्नाकर, हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि अभी बीएसएनएल तो बंद हो गई है और गवर्नमेंट ने 51% के ऊपर वोडाफोन में ये किया है, शेयर्स लिए है, तो उसकी वजह से वोडाफोन की क्वालिटी और ये सर्विस में कुछ सुधार हो सकता है क्या? ये एक सवाल है। और दूसरा है, क्या बीएसएनएल जैसा ही उनका ये रहेगा बर्ताव? और दूसरा सवाल है कि इनकम टैक्स जो हर साल पोर्टल चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हम ये साल फॉर्म भरा वो अगले बरस तो वो फॉर्म नहीं रहता है, तो उसका लिए वो हर साल क्यों फॉर्म चेंज करते हैं? जी नहीं, देखिए, तो बीएसएनएल बंद नहीं हुआ, बीएसएनएल इज स्टिल वेरी एक्टिव। तो ये हो सकता है कि कुछ जगह प्राइवेट कंपनीज का जो कंज्यूमर्स बहुत बढ़े हैं तो उससे कुछ फर्क हो। एंड मुंबई एंड दिल्ली तो अभी भी एमटीएनएल एक्टिव है जो है, और जो वोडाफोन में गवर्नमेंट ने इक्विटी लिया है वो 51% नहीं है, वो कम है। ये बात सही है कि सबसे बड़ा जो इक्विटी होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है, क्योंकि उनके जो लायबिलिटीज थी उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है, और बड़ा क्लियरली बोला कि गवर्नमेंट उनके डे टू डे फंक्शनिंग में कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं लेगी, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। वो अभी मानना है कि जैसे वो प्राइवेट कंपनी जिस तरह से पब्लिक लिस्टेड कंपनी है काम कर रही थी वैसे काम करती रही है, उनके कॉमर्शियल ऑपरेशन में कोई उस तरह का दखलंदाजी नहीं है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट का ये भी है कि जब स्टॉक्स वगैरह की पोजीशन अच्छी होगी, क्योंकि ये कंपनी की लिक्विडिटी पे इश्यू आ रहा था, और डुओपोली ना हो जाए, क्योंकि कंपनी बंद हो सकती थी जो उसके फाइनेंशियल कंडीशन तो उसको देख करके मार्केट में कंपटीशन बना रहे और कंज्यूमर के पास चॉइस हो, इसलिए ये गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिया है। तो इट इज ओनली फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉलर इज सचिन फ्रॉम मुंबई। सचिन, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। जी, आपका प्रश्न सर, अभी पेट्रोल के प्राइस से स्टेबल है, लेकिन फिलहाल ये टमाटर, प्याज वगैरह उसके जो प्राइसेस बढ़े उसके पीछे का रीजन क्या है? थैंक यू। हेलो
जी हरवीर जी, देखिए ये तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका कंपनीज ने प्राइस तय करती हैं और उन्होंने उसमें कोई चेंजेस कुछ दिनों से नहीं किया उसमें। ये बात अलग है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस फॉर्म हो रही हैं और उस पर डिपेंड के ये कंपनियां कैसे कॉल लेती हैं। बाकी जो अपने का जो एसेंशियल खासतौर से फूड आइटम्स हैं उनका प्राइसेस तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कई बार सीजनल वेदर कंडीशन चेंज होती है, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। पिछले 1-1.5 महीने में टोमेटो प्राइसेस का एक बड़ा रीजन था ये आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ अनयूजुअल जो रेन बहुत ज्यादा हो गया था, उससे सप्लाई पे इम्पैक्ट आया था। तो ये पेरिसेबल कमोडिटीज है, इसमें काफी हद तक जो है डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त जब इस तरह का अनयूजुअल वेदर डेवलपमेंट्स होते हैं। So we request our callers to hold on for a while. Meanwhile, we take a commercial break. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में आज ₹9 कमजोर होकर ₹72.24 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज मिला जुला कारोबार रहा। सबसे पहले चीन की बात तो कोविड प्रतिबंधों के चलते कमजोर आर्थिक आंकड़ों का विपरीत प्रभाव देखा गया। जापान के निक्केई 225 में 0.7% की बढ़त हुई। चीन के शांघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक ने 0.2% की वृद्धि दर्ज की। इन सब खबरों के बीच हांगकांग के हैंगसेंग में 0.7% की गिरावट हुई। उधर दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% के निचले स्तर पर बंद हुआ। आर्थिक खबरों के अनुसार वर्ष 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था में दूसरी छमाही में मंदी के बाद 8.1% की वृद्धि हुई। चीन के सरकारी डेटा के अनुसार अर्थव्यवस्था में 2021 की अंतिम तिमाही के दौरान 4% की वार्षिक बढ़त दर्ज की गई। हालांकि चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद ने पूर्व अनुमानों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। ये पिछले 1 से 1.5 वर्ष में अपने कमजोर स्तर पर ही रहा। दिसंबर महीने में बिक्री ने निराश किया, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर इसे दर्शाता है। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 0.7% और जर्मनी के DAX 0.3% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। We have Raju Gopal from Chennai. Raju, please ask your question. Sir, I am Raju Gopal calling from Chennai. My question is that, sir, now the government of India is encouraging all these electric vehicles, public transport and private also. So, in that context, what will be the future of petroleum-related industry, sir, please? जी अरविंद जी, बेसिकली देखिए जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उसकी वजह से काफी सारा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आ रहा है और बट एट द सेम टाइम जिस तरह से हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर है वो जो फॉसिल फ्यूल पर चलने वाले व्हीकल हैं उनके प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसकी गुंजाइश कम है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, दूसरे नंबर बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर कोई ऐसा अभी आई डोंट थिंक हम लोग नियर फ्यूचर में कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट इस के चलते देख रहे हैं। Moving on, for more news, Prime Minister Narendra Modi will deliver a State of the World special address at the World Economic Forum's Davos agenda today at 8:30 p.m. through video conferencing. Our correspondent reports that during the event, several leaders will share their outlook, insights, and plans relating to the urgent global issues such as climate change, social contracts, and vaccine equity. रवि नारायण है भिलाई छत्तीसगढ़ से जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछना चाहिए। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मेरा सवाल अभी जो है वो इन्फ्लेशन के इंडेक्स के बारे में जो बात हो रही थी उसी सिलसिले में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। जी पूछिए। कि हमारा जो मार्केट इंडेक्स है, जो शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है 60,000 या फिर 18,000 निफ्टी,
तो ये कोई भी इंडेक्स होता है वो किसी न किसी ईयर को बेस मान के करते हैं ना, तो ये हमारा कौन सा ईयर को बेस मान के ये इंडेक्स अभी 60,000 पहुंचा है, ये क्वेश्चन था, या 18,000 पहुंचा है, ये क्वेश्चन था। जी हरवीर जी। जी ये आपका इन्होंने प्रश्न पूछा, आंसर। देखिए, अभी तो जो बीएससी का जो इंडेक्स है उसका वैल्यू अगर 100 रखा गया तो 1978-79 का डाटा सामने आता है, जिसको बेस करके हम लोग 100 से शुरू कर रहे हैं बेस ईयर को इसको लेकर के। जी। एंड नेक्स्ट कॉलर इज गुरुनाथ फ्रॉम थाने। गुरुनाथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, हरवीर सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी जो सर ये जो श्रीलंका की इकोनॉमी डिफॉल्टर का जो न्यूज सर है सर, क्या किसी कंट्री के पास में केवल फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज या डॉलर ना होने की वजह से उसकी इकोनॉमी डिफॉल्टर हो सकती है सर? इनके मतलब उस देश में तो और भी कुछ उनके संसाधन तो होते हैं ना सर, उनका अपना करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, देखिए, एक में पहले क्वेश्चन का एक पार्ट आंसर रह गया था। निफ्टी का जो है बेस ईयर 1995 में 1000 से लेकर के शुरू हुआ था, एक तो ये बताऊं आपको। अब जो आपने कहा कि डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपको जो डेट किसी भी इकोनॉमी में किसी भी कंट्री सॉवरेन के ऊपर जो होता है उसको डेट सर्विसिंग भी करनी होती है, क्योंकि फॉरेन डेट काफी सारा डिफरेंट कंट्रीज पे भी होता है। और बिकॉज डॉलर को एक इस तरीके से एक एक्सेप्टेड करेंसी माना गया है कि उनके पास रिजर्व यूजुअली दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हों या कंट्रीज हैं वो डॉलर में रिजर्व रखते हैं, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है ग्लोबल ट्रेड में और पेमेंट्स में सब जगह। ये एक बड़ा फैक्टर उसके पीछे है। तो ये डिपेंड करता है कि क्योंकि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में होता है, उसकी अपनी जरूरतें होती हैं, डेट सर्विसिंग होती है, तो उसके लिए आपके पास वो एक करेंसी चाहिए ही चाहिए। उसका आपके पास ये आपके बैलेंस में होना चाहिए जो आप उसको पेमेंट कर सकें उसके। तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम देखें, हम लोगों ने भी ये 1991 में हमें क्राइसिस आई थी इंडिया के सामने, तो हमें अपना जो है गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था उसके लिए उस वक्त जो है, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व था वो करीब 15 दिन के इम्पोर्ट के बराबर रह गया था। तो ये तो जो कंट्री इस तरह की परिस्थिति में आता है तो उसके लिए ये तो संकट है। जी, कोलकाता से के सहगल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो जी, के सहगल जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। आई वांट टू नो अबाउट कैपिटल गेन टैक्स ऑन ए प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिटेड एज लीगल हेयर आफ्टर डेथ ऑफ द पेरेंट्स। जी, Is the capital gain applicable on sale of such property? जी हरवीर जी। ये देखिए, बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी का जो साइज है कितना है, अमाउंट कितना है या उसका वैल्यू कितना होगा, उसके ऊपर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे कई बार आपको देना पड़ सकता है। ये इसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप ये देखें कि ये रिसीव जो इनहेरिटेंस, एक तो गिफ्ट में होगा और इनहेरिटेंस में होगा, दो अलग अलग फैक्टर इसमें है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली अगर सिर्फ इनहेरिटेंस में है तो अभी उस तरीके का कैपिटल गेन टैक्स हम लोगों ने उस तरीके से अभी नहीं है। बट अगर गिफ्ट में प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर फिर आपको ये कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन एप्लीकेबल होता है कि उसमें कैपिटल गेन का क्या स्थिति है। We are heading into a commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। We have a caller named Digambar from Mumbai. Digambar, ask your question, please. हेलो।
जी दिगंबर जी, आप अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर सकते हैं? एक मिनट। हेलो जी बोलिए, अब सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आज आपने शेयर मार्केट के रिलेटेड सवाल लिया, मतलब काफी सारे सवाल लिए हैं और उसमें शेयर मार्केट भी इंक्लूड है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो सीबी में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई सीबी का गाइडलाइन है क्या? क्योंकि हम लोग को बहुत सारी जो एनजीओ है मतलब शेयर मार्केट रिलेटेड, वो हम लोग को डिनाई करती है कि आप लोग नहीं ओपन कर सकते डीमैट अकाउंट। मेरे ख्याल से सेबी का, देखिए मेरी नॉलेज में ऐसा तो नहीं है कि सेबी, बिकॉज कोई भी डीमैट अकाउंट जब आप खोलते हैं लाइक ए बैंक अकाउंट, तो आप डायरेक्ट पे ऑपरेट उसको नहीं करते। कई बार जो है आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से, या इवन आप जो बॉन्ड्स हैं वो भी आप डीमैट अकाउंट में डालते हैं। तो ये ब्लाइंड पर्सन के लिए डीमैट अकाउंट नहीं खुल सकता। आई थिंक इट्स वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट वेरी important question. Pradeep from Delhi. Pradeep, ask your question, please. हेलो जी प्रदीप, नमस्कार सर, प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर मुझे 10,000 पर मंथ अपनी बेटी के लिए शादी के लिए इन्वेस्ट करना है फॉर 5 years। तो मुझे सर कोई ऐसा फंड बता दीजिए जहाँ मैं पैसे लगा दूं और जहाँ पे टैक्स का इम्प्लीकेशन ना हो। देखिए तो आपका पीपीएफ अकाउंट में आप डाल सकते हैं, वहां पे तो टैक्सेबल नहीं है, उसका ट्रिपल बेनिफिट उसमें आपको अलाउ है। We go into the news. The Secretary of the Department of Investment and Public Asset Management, Tohin Kant Pandey, has said that the center has received over 2,500 crore rupees from Power Grid Corporation of India Limited and over 1,600 crore rupees from NMDC as dividend tranches. In a series of tweets, he said that the government has also received over 9,700 crore rupees from Nuclear Power Corporation of India Limited and over 910 crore rupees from GAIL as dividend tranches. He added that the government has also received over 350 crore rupees from Hindustan Aeronautics Limited and about 149 crore rupees from Bharat Electronics Limited as dividend tranches. इस बीच मुंबई से हमारे कॉलर हैं हसमुख। हेलो। या नमस्ते जी नमस्ते, आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न हरवीर जी से ये है कि इतना हाई इन्फ्लेशन होने के बाद में क्या लगता है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव करना चाहिए? थैंक यू। जी हरवीर जी। एक तो पहला जो हम लोग एक सज्जन ने क्वेश्चन किया था, डेफिनेटली कोई भी डिसेबल या इस तरह का कोई भी व्यक्ति डीमैट अकाउंट खोल सकता है। कोई सेबी की गाइडलाइंस क्लियरली अलाउ करती है, अगर वो उसका एज जो है उस तरह से हो जाता है पर्टिकुलर लेवल पे। दूसरे पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, जो डब्ल्यूपीआई है वो लगातार कई महीने से डबल डिजिट में बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट आता है। बेसिकली आरबीआई स्टांस बनाए हुए हैं कि ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हुए, इसलिए इंटरेस्ट रेट को उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन लगता है कि वो चेंजेस होंगे। अभी अगर हम देखें रिसेंटली एसबीआई ने डिपॉजिट रेट्स में थोड़ा सा एक अभी पिछले 2-3 दिन में ही जो है उसमें इंक्रीज किया है, तो लगता है कि ये इंडिकेटर है। और अगर इन्फ्लेशन जब आरबीआई का जो एक ये है लेवल 4% ±2%, तो उसमें इट्स ऑलरेडी मोर देन 5.5% नाउ, तो इट इज टचिंग द बेसिकली द लेवल आरबीआई का जो एक्सेप्टेबल लेवल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इसमें आरबीआई का स्टांस उस तरफ अब जा सकता है इंटरेस्ट रेट को फॉर्म करने के। एसपीएस जैन फ्रॉम नोएडा। हाँ नमस्कार जी, हरवीर सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, आपकी परमिशन से मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। अभी एक सज्जन ने पूछा था कि उनको फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है, जब वो उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं? ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मेरे फादर ने फादर की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी मेरे को इनहेरिटेंस में मिली थी
उस समय कोई टैक्स नहीं लगा था, लेकिन 5 साल बाद जब मैंने उस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचा था, तो जिस दिन मुझे फादर से प्रॉपर्टी मिली, उसके वैल्यू निकालने के बाद और जितने में मैंने बेची उसके डिफरेंस के ऊपर मुझे कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उसको बेचेंगे उस वक्त वैल्यू कैलकुलेट होकर के जो गेन होगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। We move on to energy market. Global crude oil prices were steady today as investors bets that global supply will remain tight amid restraint by major producers were offset by a rise in Libyan output. So Brent crude oil futures shed 4 cents to trade at $86.02 a barrel. Earlier in the session, the contract touched its highest in over 3 years. But US crude futures gained 20 cents to $84.02 per barrel. वैश्विक बाजार में मजबूती के संकेत के साथ दिल्ली सराफा बाजार में सोना आज 176 रुपए बढ़कर 47,881 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, लेकिन चांदी 505 रुपए घटकर 61,005 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारोबार में सोने का मूल्य $1,822 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी $23.03 प्रति औंस के स्तर पर आ गई। Harveer ji, you were talking about agricultural changes which are happening in terms of technology coming in, so many things happening. Like it seems that you are indicating a fresh agricultural revolution in the country. What are you mentioning to? Basically, see that a lot of technological intervention are happening in agriculture. At the same time, many startups are also coming with technological offerings, and the farmers are not as they used to think earlier. Now they also think that agriculture is almost a business activity, so they also calculate profits and loss. That's why a lot of demand is there for better pricing on all. And so now, So basically now what is happening? Investment is also happening in that area, and startups are also coming with the new kind of offerings and solutions on technology side as well as on the trade side. So fintech companies, IT companies, all these companies are coming, and I think that next few years we will find some unicorn also from agriculture side. So to what extent it has already happened, or it's just the early days when these technological companies coming into agricultural sector? You see, already many companies are there. If you see, even the food retail companies, we have Big Basket and all these this kind of big companies offering food to the consumer through online platform. So these are only few we are seeing, but there are many companies are already there working in the specific area for agricultural product supply. Not only just product, but also input side. Also companies are doing that. Even technology companies or agricultural implements companies. Harveer ji, I'm afraid we are heading into towards the close of the program. So thank you very much for being with us for the program. Thanks again. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex gains 86 points, Nifty rises 52 points. Rupee depreciates 9 paise against the dollar. Prime Minister Narendra Modi to address the World Economic Forum in the evening today. And Brent crude oil futures trade firm at about $86 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.